हेलो गाइस। तो कैसे हो? आज हम डिमन स्लेयर के सीजन 1 का एपिसोड हिंदी में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि अपनी घायल बहन के साथ तेज बर्फीले तूफान में चलते हुए एक जवान लड़का उससे जिंदा रहने की भीख मांगता, चाहे जो भी हो, उसे बचाने का वादा करता है। फिर हम देखते हैं कि तंजीरो कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। अपनी पीठ पर लकड़ी का कोयले की एक टोकरी लादने के बाद तंजीरो ने अपनी माँ की पुकार सुनी। तंजीरो की माँ कहती है, तुम्हारे चेहरे पर कालिख लगी है, तुम यहाँ आ जाओ, मैं इसे साफ करती हूँ। फिर तंजीरो की माँ उसे बिक्री के दौरान बर्फबारी के कारण उसकी सुरक्षा के लिए अपनी चिंता के बारे में बताती है। तंजीरो कहता है वो अपने परिवार में हर किसी के लिए नए साल के लिए अच्छा खाने की अपनी इच्छा बताता है और जितना संभव हो उतना चारकोल बेचने को तैयार है। फिर तंजीरो के छोटे भाई और बहन कहते हैं, तुम आज फिर शहर जा रहे हो, हम भी आपके साथ शहर जाएंगे। फिर तंजीरो की माँ उन्हें जाने को मना करती है और कहती है, तुम्हें पता है कि तुम तंजीरो की तरह तेज नहीं चल सकते। फिर निराश होकर वे दोनों तंजीरो को उसकी मदद करने की इच्छा के बारे में बताते हैं। तंजीरो फिर हनाको और शिगेरू दोनों को शांत करता है कि लौटने के बाद वह उन पर ध्यान देगा। तंजीरो अपने दूसरे छोटे भाई ताकेओ को देखता है और उसे उनके लिए चॉप फायरवुड काटने को कहता है। फिर ताकेओ कहता है, जरूर मैं इसे करूँगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि हम इसे एक साथ कर सकते हैं, जिससे तंजीरों को धीरे-धीरे उसके सिर को अपनी चीर और अपने परिवार की हंसी के लिए आराम से थपथपाना पड़ा। जैसे ही तंजीरो निकलता है, वो अपनी छोटी बहन नेज़ुको से मिलता है, जो अपनी सबसे छोटी बहन रोकुता को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाती है। वो उसे बताती है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद से वे सभी उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं। नेज़ुको के जाते ही उसे शुभकामनाएं देते हुए तंजीरो अपने परिवार की रहने की स्थिति के बारे में खुद से कहता है। उन्होंने हमेशा अपने असहज जीवन का भरपूर लाभ उठाया है, क्योंकि जीवन मौसम की तरह अचानक बदल सकता है। अपने चारकोल की बिक्री शुरू करने के लिए पास के एक शहर में पहुंचकर तंजीरो ने शहर के कई लोगों को सुना और उनके पिछले कामों के लिए उसका धन्यवाद किया। फिर अचानक तंजीरो एक घायल युवक को अपने पास बुलाते हुए सुनता है, जिस पर एक स्टोर क्लर्क ने थाली तोड़ने का आरोप लगाया था। फिर तंजीरो अपनी शार्प सेंस ऑफ स्मेल का उपयोग करके वो यह निष्कर्ष निकालता है कि एक बिल्ली ने उसे तोड़ दिया था, जिससे आदमी को राहत मिलती है। फिर एक और आदमी भारी सामान के साथ मदद के लिए तंजीरो को बुलाता है। फिर तंजीरो अपनी टोकरी खाली होने और रात होने के बाद घर लौट आया, लेकिन पास में रहने वाले एक बुजुर्ग पड़ोसी ने उसे पहाड़ में प्रवेश न करने की चेतावनी देते हुए रोक दिया। हालांकि तंजीरो जोर देकर कहता है कि वह अपनी सूंघने की क्षमता से सुरक्षित है, लेकिन आदमी उसे सख्ती से रात के लिए अपने घर में रहने के लिए कहता है, क्योंकि रात के दौरान डेमंस घूमते हैं। फिर रात के खाने के लिए तैयार तंजीरो उस आदमी सुबेरू से कहता है कि डीमंस कैसे होते हैं। वो फिर उन्हें बताता है कि डीमंस ह्यूमंस को खा जाते हैं और केवल अंधेरे में सक्रिय होते हैं, इसलिए इस समय पहाड़ को पार करने का संकट है। फिर वो आदमी तंजीरों को कहता है, अगर तुम खाना खा चुके हो तो बिस्तर पर चले जाओ और पहली रोशनी में घर के लिए रवाना हो सकते हो। फिर तंजीरो कहता है, ये डीमंस आपके घर के अंदर नहीं आएंगे, है ना? और फिर वो आदमी कहता है, वो अंदर आएंगे। फिर तंजीरो कहता है, तब हर कोई डीमंस द्वारा खा लिया जाएगा। फिर वो आदमी कहता है कि यही कारण है कि डीमन हंटर्स हमारी रक्षा के लिए मौजूद हैं। फिर तंजीरो सोचता है, बूढ़ा सुबूरो अपने पूरे परिवार को खोने के बाद बिल्कुल अकेला है, इसलिए अगली बार अपने भाइयों और बहनों को लेकर आता हूँ।
फिर अगली सुबह तंजीरो अपने घर के लिए निकलता और सबूरो के घर से निकल जाता है। जैसे ही तंजीरो अपने घर के पास पहुंचता है, उसे अचानक खून की गंध आती है और वह जल्दी से अपने घर की ओर भागता है और सामने के आंगन में वो खून से लथपथ और बेजुबान नेजुको को देखता है, जिसकी बाहों में रो कूदा थी। सदमे में तंजीरो नेजुको की बॉडी पर दौड़ता है और पूछता है कि क्या हुआ था। फिर तंजीरो अपना सिर घुमाता है और अपनी माँ और अपने परिवार के बाकी लोगों को मरा हुआ पाता है और पूरे घर में खून बिखरा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि तंजीरो कायल नेजुको को ले जा रहा है। तंजीरो शहर में मदद के लिए नेजुको को बर्फीली पहाड़ के पास से ले जा रहा है, यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर अभी भी गर्म है। जैसे कि तंजीरो समझने की कोशिश करता है कि क्या हो सकता है। ठंड में तंजीरो की सांस कमजोर हो जाती है और वह नेजुको को बर्फीले तूफान में ले जाने के लिए संघर्ष करता है। फिर हम देखते हैं नेज़ुको हिलना शुरू कर देती है और खुद को ऊपर उठाती है और जानवरों की तरह चिल्लाती है। नेज़ुको तंजीरों को पकड़ लेती है और खुद को पहाड़ के रास्ते से एक चट्टान से नीचे गिरा देती है। मोटी बर्फ से गिरने से सुरक्षित तंजीरो ऊपर देखता है और अपनी बहन को सीधा खड़ा देखता है। फिर तंजीरो पूछता है कि क्या वो अपने दम पर चलने में सक्षम है, तो नेज़ुको इसके बजाय तंजीरो पर हमला करने का प्रयास करती है, जिससे नेज़ुको को काटने से रोकने के लिए अपनी कुल्हाड़ी के हैंडल को नेज़ुको के मुंह में डालने के लिए मजबूर हो जाता है। तंजीरो सुबुरो के शब्दों को याद करते हुए महसूस करता है कि नेज़ुको अब एक डीमन है, लेकिन तंजीरो ये नहीं मानता कि वह सभी को मारने के लिए जिम्मेदार थी, ये याद करते हुए कि घर में एक और स्मेल मौजूद थी। फिर तंजीरो देखता है कि नेज़ुको तभी आकार में बढ़ती है और वो मजबूत हो रही है। तंजीरो सोचता है कि जब मैं सुबुरो के घर में सो था, तो मेरे परिवार की बेरहमी से मौत हो गई। फिर तंजीरो ने नेज़ुको से डीमन नहीं होने की भीख मांगी। उसकी बातें सुनकर नेज़ुको रोने लगती है और तंजीरो पर हमला करना बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़के ने नेज़ुको पर हमला किया और तंजीरो ने नेज़ुको को उस लड़के के हमले से बचा लिया। फिर वो लड़का पूछता है, तुम इसकी क्यों रक्षा कर रहे हो? फिर तंजीरो कहता है, ये मेरी बहन है, नेज़ुको है। फिर वो लड़का कहता है, क्या तुम इस चीज को अपनी बहन कहते हो? फिर हम देखते हैं उस लड़के ने नेज़ुको को कंधे में दबा लिया है और तंजीरो ने उस पर एक पत्थर फेंक कर जवाबी हमला किया, जिससे वो बच गया। फिर जल्दी से सोचते हुए तंजीरो ने अपने गिरी हुई कुल्हाड़ी को देखा और भावना से प्रेरित एक सामने के हमले में डिमन हंटर की ओर दौड़ता है। तंजीरो के कमजोर प्रयास को देखकर डिमन हंटर ने अपनी तलवार के हैंडल को तंजीरो की पीठ पर पटक दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। अचानक उसने देखा कि इसकी कुल्हाड़ी कहाँ है। फिर वो तंजीरो की कुल्हाड़ी की आवाज सुनता है और टाइम पर देखकर अपने सिर के किनारे पर झुकता है, क्योंकि कुल्हाड़ी उसकी तरफ उड़ती है और तंजीरो अपना निशाना खो देता है। फिर वो डिमन हंटर सोचता है, ये पहले की पेड़ के पीछे छिपता। इसने उस पत्थर को मेरी ओर फेंका और उसी समय कुल्हाड़ी को हवा में उछाल दिया। हमले का नाटक करते हुए इसने अपना हाथ छिपा लिया ताकि मुझे पता ना चले कि वो निहत्था है। वो जानता था कि वो मुझे सहन नहीं कर सकता। मेरे द्वारा उसे मारने के बाद इसने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं नेज़ुको उस डीमन हंटर को लात मारने पर उसकी पकड़ से छूट जाती है। फिर वो डीमन हंटर देखता है ये डीमन बेहोश तंजीरो पर झपटने वाली है। तंजीरो को मारने के बजाय नेज़ुको अपने भाई के सामने खड़ी हो जाती है, उसकी रक्षा के लिए तैयार रहती है। फिर वो याद करता है कि बहुत समय पहले किसी ने एक बार एक ही बात कही थी, केवल एक डीमन द्वारा ले जाने के लिए। जब कोई डीमन भूखा मर रहा होता है, तो वह अपने माता पिता या भाई बहनों को भी मार डालेगा और खा जाएगा, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मैंने देखा कि जितना मैं गिन सकता हूँ, उससे कहीं अधिक बार ऐसा होता है। ये लड़की घायल हो गई है और वो उन चीजों को ठीक करने के लिए एनर्जी खर्च कर रही है। जैसे ही ये डीमन ट्रांसफॉर्म हुई, उसने अपनी बड़ी मात्रा में ताकत खत्म कर दी होगी। इसका मतलब है कि ये इस समय गंभीर रूप से भूखी है, इसमें कोई शक नहीं।
ये डीमन को महसूस करना बहुत मुश्किल है। वो डीमन हंटर नेजुको को छोड़ने के लिए विकल्प चुनता है, अपने ब्लेड को म्यान में रखता है और इसके बजाय उसे बेहोश कर देता है। फिर जैसे ही तंजीरो बर्फ में लेटता है, उसे उसके मृत परिवार के दर्शन होते हैं। तंजीरो की माँ उसे छोड़ने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो नेजुको का ख्याल रखे। होश में आने के लिए उसकी प्रतीक्षा करने के बाद डेमन हंटर ने उसे सकोजी उरोकोडाकी नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को खोजने का निर्देश दिया, जो सागिरी माउंटेन के तल पर रहता है। हम देखते हैं तंजीरो अपने परिवार को उनके घर के सामने वाले यार्ड में दफनाने के बाद तंजीरो नेजुको का हाथ थाम लेता है और साथ में वे अपना घर छोड़ देते हैं और पहाड़ पर अपना रास्ता बनाते हैं।